नमस्कार, मैं जुनैद अंसारी। और आप खुश हो जाइए, आपके बेटों को नौकरी मिल गई क्योंकि लाउड स्पीकर जो है हटने वाले हैं मस्जिद से। आप खुश हो जाइए, हनुमान चालीसा जो है अब हर चौराहे पे, हर मस्जिद के सामने पढ़ा जाएगा, जिससे आपको बेटे को नौकरी मिल जाएगी। बता दें कि नौकरी तब इतनी मिल रही है कि छात्र एसएससी जीडी के जो छात्र हैं 2 साल से लगातार दिल्ली में प्रदर्शन किया, अब 6 महीने से लगातार जो है नागपुर में बैठे हुए हैं और काफ़ी कुछ हो रहा है। हमारे साथ प्रोफेसर साहब जो हैं डॉक्टर अवनेश यादव, इनसे बात करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश का युवा, जिसको इस समय सरहदों पे देश की रक्षा करनी चाहिए थी, जिसको रेलवे में जो लाखों पद खाली हैं वहाँ पे देश की सेवा करनी चाहिए थी, और जिसको शिक्षा जगत में स्कूल कॉलेजों में तमाम पद खाली हैं, तो वहाँ जिनको देश की सेवा करनी चाहिए थी, वो युवा कहाँ बैठे हुए हैं? वो युवा अपनी अर्थी लेके, अगर हम नागपुर के संविधान चौक की बात करें तो बेचारे वो युवा, सैकड़ों हजारों की संख्या में युवा नागपुर में अर्थी लेके बैठे हैं, आमरण अनशन पे बैठे हैं। 40,000 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने एसएससी जीडी की परीक्षा आज नहीं 4 साल पहले पास कर ली, 2018 में पास कर ली। पहले वो जंतर मंतर पे रहे, यहाँ भी लाठियाँ खाई, यहाँ उनकी नहीं सुनी गई, यहाँ उनको परमिशन नहीं दी गई, तो अब वो नागपुर में है। वहाँ वो नितिन गडकरी से मिल चुके हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिल चुके हैं, और अभी परसों की बात है वो उपराष्ट्रपति से भी उन्होंने मिलने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें नहीं मिलने दिया। और उन युवाओं ने ज्ञापन प्रधानमंत्री कार्यालय में भी दे दिया है, गृह मंत्रालय को भी उन्होंने ज्ञापन दे दिया है, सब जगह वो गुहार लगा चुके हैं। और इवन अब वो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करने वाले हैं कि अगर आप लोग हमें नौकरी नहीं दे सकते हैं तो हम सभी को आप इच्छा मृत्यु की परमिशन दे दीजिए, क्योंकि ऐसे हम जी नहीं पाएंगे। कई वीडियो वायरल हुए जहाँ पे भूख हड़ताल में बैठे हैं छात्र जो हैं, अस्पतालों में तड़पते हुए वीडियो वायरल हो रही है जी। वो भी सिर्फ सोशल मीडिया पे। जो गोदी मीडिया है कहीं ना कहीं सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने में लगा है, वो हनुमान चालीसा और अजान दिखा रहा है, लेकिन ये छात्रों को नहीं दिखा रहा गोदी मीडिया। देखिए, गोदी मीडिया छात्रों को नहीं दिखा रहा है, गोदी मीडिया आपको यूक्रेन की त्रासदी दिखाएगा, गोदी मीडिया आपको पाकिस्तान में इमरान खान दिखाते रहेंगे कैसे सरकार गिरी, गोदी मीडिया ने ये भी दिखाया किसान कैसे खालिस्तानी है, गोदी मीडिया ने ये भी दिखाया कि एनआरसी सीए का जो आंदोलन कर रहे हैं वो देशद्रोही लोग हैं, पाकिस्तान से उन्हें फंडिंग हो रही है। गोदी मीडिया यहाँ तक दिखा रही है कि श्रीलंका में क्या हो रहा है, लेकिन गोदी मीडिया ये नहीं दिखा रही कि हजारों लाखों छात्र, चाहे वो रेलवे के हों, एसएससी जीडी के हों, एनटीपीसी के हों, चाहे शिक्षक भर्ती के हों, उनके ऊपर पुलिस जातियां कर रही है और 700 से ज़्यादा युवा मर चुके हैं। हमारे लिए शर्म की बात है कि 700 से ज़्यादा युवा या तो उन्होंने आत्महत्या कर ली या फिर वो भूख हड़ताल के दौरान मर चुके हैं। और सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात है कि किसी प्रिंट मीडिया में उनकी खबर नहीं चली, किसी नेशनल मीडिया में उनकी खबर नहीं चल रही है, और उनकी आवाज़ को शासन प्रशासन से लेके हर लेवल तक दबाने की कोशिश की जा रही है। और हम और आप ही हैं ऐसे जो इनकी आवाज़ को उठा सकते हैं। इस समय युवा पूरी तरीके से हतोत्साहित हो चुका है, उनमें से कई युवाओं से मैं संपर्क में हूँ और यथासंभव जो भी प्रयास हो रहा है मैं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सरकार की विफलता है, सरकार की नाकामी है, क्योंकि जिस तरफ जवानी चलती है उसी तरफ जिंदगानी चलती है। सरकार के तो आप कहीं ना कहीं उन लोगों भी, भक्तों का भी तो है जिम्मेदारी है, जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, इन छात्रों की बात नहीं करते, जो छात्र लगातार नौकरी के लिए अपनी जान गंवा रहे हैं। भाई देखिए, इसमें वर्मा जी के भी बच्चे हैं, इसमें शर्मा जी के भी बच्चे, अब्दुल के बच्चे तो कम ही होंगे, साहब के भी बच्चे हैं, क्योंकि अब्दुल का बच्चा तो साहब पंचर बना रहा है, वो पहले 50 रुपए ले रहा था, वो हो सकता है 100 रुपए ले लेगा, तो उस पे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा जितने भी ये हिंदू हृदय सम्राट बने हुए हैं, जितनों ने भी ये भगवा चोला पहन रखा है, जो भी ये आरएसएस की शाखा में जा रहे हैं, 90% बच्चे उन्हीं लोगों के बच्चे इसमें प्रभावित हो रहे हैं। और मैं हूँ या आप हो, हम जैसे लोग हर जो जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उनकी आवाज़ उठाने को तैयार है। और अगर इसके एवज में आप हमें बोलते हैं कि हम देशद्रोही हैं, तो इससे बड़ा देश के लिए दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि ये वही युवा थे जिन्होंने मोदी जी को वोट दिया, 14 में भी वोट दिया, 19 में भी वोट दिया, और अभी भी बेचारे वो युवा बड़ी आस और उम्मीद से मोदी जी से आस लगाए हुए हैं कि हमें नौकरी दी जाएगी। लेकिन होना क्या है वो आपको भी बेहतर पता है, हमें भी बेहतर पता है कि ये सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेंक रहे हैं,
क्योंकि वहाँ से इन्हें कोई राजनीतिक फ़ायदा नहीं मिलना। सरकार के पास उनको देने के लिए फंड नहीं है, व्यापारी मित्रों को देने के लिए तमाम फंड है, उनके टैक्स माफ़ करने के लिए तमाम फंड है। सरकार सिर्फ इतना बोल देती है कि हाँ साहब हमारे पास फंड नहीं है, लेकिन जब इनके टैक्स माफ़ करने होते हैं इनके बड़े बड़े व्यापारियों के, तो वो टैक्स माफ़ करने के लिए फ़ंड हो जाता है, कर्जे माफ़ करने के लिए फ़ंड हो जाता है, लेकिन युवाओं को नौकरी देने के लिए सरकार के पास फंड नहीं है। नौकरी देने के फंड नहीं है। छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहीं बाबाओं को देख लीजिए, साक्षी महाराज को देख लीजिए, छात्रों का हाथ में तलवार देने की बात करते हैं कि तलवार रख लीजिए, आप तीर रख लीजिए मारने के लिए। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो हमारे देश के धर्म गुरु हैं वो देश के युवाओं को शिक्षा रोजगार की तरफ ना ले जाके नफरत की तरफ ले जा रहे हैं। ये बताओ, साक्षी महाराज के अपने लड़के को तलवार देंगे? क्या राजनाथ सिंह अपने लड़कों को तलवार देंगे? क्या अमित शाह अपने बेटे को तलवार देंगे? क्या ये जितने भी बीजेपी के नेता हैं इन्होंने अपने किसी बच्चे को तलवार बंदूक थमाई है? उसके लिए आपको गरीब का और आम आदमी का बच्चा दिखाई देता है, और जब फायदा देने की बात आती है तो फिर फायदा आप अपने बच्चों को देते हैं। तो ऐसी दोहरी नीतियां नहीं चलेंगी। युवाओं को इस समय एकजुट होने की जरूरत है, और सरकार का हर तरीके से सोशल मीडिया से लेके ग्राउंड लेवल तक विरोध करने की जरूरत है और सड़क पर उतरने की जरूरत है। और इसमें विपक्ष से भी मेरा अनुरोध है कि वो अपने इस गर्मी में अपने एसी केबिनों से बाहर निकलें और युवाओं की आवाज बने। विपक्ष भी लगातार छात्र बैठे हैं प्रदर्शन करने, विपक्ष भी कहीं ना कहीं दूर है उनसे, नहीं पहुंच रहा है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि विपक्ष भी पहुंचे और उनकी आवाज बने, उनके कंधे से कंधा मिला के इस आंदोलन में शामिल हो और उनको उनका हक दिलवाए, तभी विपक्ष पे जनता का भरोसा उठेगा। ऐसे नहीं कि चुनाव से पहले आप प्रकट हो जाएं और चुनाव के बाद आप गायब हो जाएं। लास्ट में सवाल छोटा सा, प्रोफेसर साहब, अर्थी जिंदा आदमी अपनी अर्थी बनाने में मजबूर है। 2 वक्त की रोटी के लिए वो छात्र सालों साल मेहनत करते हैं, किसी तरह क्वालिफाई होते हैं, जब हो जाता तो उसके ज्वाइनिंग के लिए 4 साल। गरीब बाप, मैं भी छात्रों से मिला हूँ, गरीब बच्चे, उनके माँ बाप गरीब हैं, कोई किसान है, कोई रिक्शा चला रहा है, इस तरीके से मेहनत कर करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, इस आस में कि क्या वो अर्थी बने, जिंदा अर्थी बने। मैं देखिए, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात क्या होती है? जो सरकारी नौकरी में वही लोग जाते हैं जो आर्थिक रूप से जिनकी स्थिति ठीक नहीं है। गरीबों के बच्चे, रिक्शे वालों के बच्चे, रेहड़ी पट्टी वालों के बच्चे, कई जो IAS बने थे वो भी इसी तरीके के लोग हैं। अब अगर सरकार इधर ध्यान देना बंद कर देगी तो फिर सरकार का काम क्या है? क्या सरकार सिर्फ बड़े बड़े व्यापारियों को फायदा देने के लिए? क्या सरकार सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाने के लिए? कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इन युवाओं की जो परेशानियां हैं उनको संज्ञान में लिया जाए और उनके लिए काम किया जाए? और अगर सरकार ये काम नहीं कर सकती है तो इस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम और आप लोगों को मिलकर इन्हें सत्ता से बेदखल करना ही पड़ेगा। बेदखल करना पड़ेगा, बिल्कुल साफ तौर पे। आप खुश हो सकते हैं, आप बहुत खुश हो सकते हैं कि मस्जिदों से लगातार जो आवाज़ उठ रही है, मस्जिदों पे भरवा झंडा लहरा सकते हैं, इससे भी आप खुश हो सकते हैं। मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतर रहा है, इससे भी आप खुश हो सकते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ी, इससे भी खुश हो सकते हैं। लेकिन कब तक? उन छात्रों से पूछिए जो लगातार 6 महीने से सड़कों पर बैठे हुए हैं। आज कई छात्रों की मौत भी हो चुकी है और कई भूख हड़ताल बैठ के तड़प रहे हैं। उनकी वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, आप उनको देखिए। क्योंकि गोदी मीडिया नहीं दिखाया, गोदी मीडिया सिर्फ जो है पाकिस्तान का संकट दिखाएगा, वो बांग्लादेश का संकट दिखाएगा, हो सकता है श्रीलंका का संकट दिखा दे, या फिर प्रधानमंत्री यूरोप चले गए हैं तो वहाँ पे जनता कितना खुश है, ढोल बजाते हुए मोदी जी का स्वागत कर रही है, ये दिखा देगी। लेकिन नागपुर में, दिल्ली में लगातार छात्र बैठे हुए हैं, ये नहीं दिखाएगी। तो आपको खुद समझना होगा कि आप अपने छात्रों के, अपने बेटों के, अपने भविष्य के हाथों में तलवार और झंडा देखना चाहते हैं या कलम देखना चाहते हैं। इसका फैसला आपको खुद करना होगा। धन्यवाद।